नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हुए घोसी उपचुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। इस उपचुनाव को एनडीए बनाम इंडिया के तौर पे देखा जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि घोसी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को कांग्रेस ने अपना समर्थन दे दिया था और इस उपचुनाव के रण को इंडिया ने जीत लिया। सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को बड़े अंतर से हरा दिया। इसके बाद से इंडिया गठबंधन का जोश काफी हाई है। वहीं घोसी उपचुनाव के नतीजे जब से सामने आए हैं, उसके बाद से अटकलें फिर से तेज हो गई हैं कि देर सबेर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। हालांकि मायावती पहले भी ट्वीट करके साफ कर चुकी हैं कि वो ना तो इंडिया और ना ही एनडीए किसी के भी साथ नहीं जाएंगी और आने वाले चुनाव में एकला चलो की राह पे चुनाव लड़ेंगी। लेकिन घोसी उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद क्या मायावती अपना रुख पर कायम रहेंगी? ऐसा इसलिए क्योंकि मायावती ने इस उपचुनाव में अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था और वोटिंग से पहले अपने समर्थकों से नोटा पर वोट देने की अपील की और उनकी ये अपील कामयाब भी हुई। नोटा 5वें नंबर पर रहा, जिससे ये साफ हो गया कि दलित वोटर अभी भी मायावती के साथ हैं। वहीं उनके इस कदम को बड़ा सियासी संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिसने भाजपा का गेम तो बिगाड़ दिया और इससे उसे हार का भी सामना करना पड़ा। वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि घोसी उपचुनाव के रण में न उतरना मायावती की रणनीति का हिस्सा हो सकता है और मायावती उम्मीदवार न उतारकर देखना चाहती हैं कि किस दल को कितना फायदा होता है। अब घोसी उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मायावती कोई बड़ा सियासी निर्णय ले सकती है। वहीं घोसी से यह संदेश भी दिया है कि सारे दल एक साथ होकर चुनाव लड़ें तो भाजपा को मात दी जा सकती है। वहीं मायावती वेट एंड वॉच की स्थिति में है और वो देखना चाहती हैं कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चुनाव जीतती है तो वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। यहाँ आपको यह भी बता दें कि घोसी विधानसभा सीट पर 2 बार बसपा जीत हासिल कर चुकी है। सबसे पहले साल 1993 में और दूसरी बार 2007 में बसपा प्रत्याशी इस सीट से जीत चुके हैं। इस बार पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और मताधिकार का प्रयोग न करने की बात कही। इसके बाद मायावती ने भी अपील करते हुए वोट न देने कर नोटा पर बटन दबाने की बात कही। हालांकि पिछले चुनाव के परिणामों के अनुसार इस सीट पर बसपा के वोटर बड़ी संख्या में है। ऐसे में मायावती की अपील का असर देखने को मिला और इस सीट पर मतदान प्रतिशत कम हुआ और नोटा अन्य प्रत्याशियों को पछाड़ता भी दिखा। मायावती की इस अपील को राजनीति में उनके नए दाव की तरह देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर घोसी में मिली जीत से इंडिया गठबंधन काफी उत्साहित नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसको लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। घोसी उपचुनाव का जो नतीजा है, ये 2024 के पहले लोकसभा के चुनाव के पहले एक बड़ा संकेत है कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता अब जुमला पार्टी को हटाने का मन बना चुकी है। जिस तरह से देश को हर मोर्चे पर फेल करने का काम मोदी जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार कर रही है, इससे लोगों में निराशा है और जो चुनाव परिणाम आए हैं वो इसी बात का साफ संकेत है। पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की सत्ता, सारे मंत्री और विधायक, राजभर जी की पार्टी, निषाद जी की पार्टी, अपना दल, महान दल, सारी पार्टी मिलकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे और 1,24,000 वोट वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिला। 43,000 वोटों से जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कि अब जनता मन बना चुकी है भारतीय जुमला पार्टी को हटाने के लिए। और उपचुनाव के पूरे नतीजे को अगर आप देखते हैं तो यह भी साफ हो गया है कि इंडिया का गठबंधन जो है वो बुरी तरीके से बीजेपी को पराजित करेगा, एनडीए को पराजित करेगा। इंडिया वाले जीतेंगे, अडानी वाले हारेंगे। जो एनडीए सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहा है,
जो प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहे हैं, उनको इंडिया गठबंधन हराएगा, हटाएगा तो इंडिया वाले जीतेंगे, अडानी वाले हारेंगे। ये भी इस बात का संकेत है। बंगाल का उपचुनाव का नतीजा देखिए। भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम टीएमसी ने किया। 96,000 वोट मिले। 1,35,000 वोट झारखंड में मिले। जेएमएम का प्रत्याशी वहां से जीता। 1,24,000 वोट घोसी में मिले। 80,000 वोट केरल में मिले। तो पूरा का पूरा जो इंडिया का गठबंधन दल है, उसका जो परिणाम है उपचुनाव का, ये भी यही कारण है मोदी जी के घबराने का। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब इंडिया के नाम से गठबंधन बन गया है तो हम इंडिया का नाम ही बदल देंगे। इतनी घबराहट, इतना डर, इतना भय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कल को भारत के नाम से गठबंधन बन जाएगा तो आप देश का नाम ही बदल देंगे, कहेंगे ना हम इंडिया रखेंगे ना भारत रखेंगे, हम देश का नाम बीजेपी रखेंगे। ये किस प्रकार का डर और भय है? ये तो देश के साथ धोखा है कि आप देश का ही नाम बदलने पर उतारू हो गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, उसका आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। अब मोदी जी घबरा के इंडिया का नाम ही बदल रहे हैं। एम्स, इसरो, आईआईटी, आईआईएम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सब में तो इंडिया लगा है। कहां बदलोगे आप भाई? रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा रहता है हमारे पासपोर्ट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगा रहता है नोट में, तो सब कुछ आप बदल दोगे। तो इसलिए ये घबराहट का नतीजा है। और तीसरा विषय जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, ये मोदी जी अपने दोस्त के साथ मिलके 5 साल तक लूट की खुली छूट चाहते हैं और इसी के कारण वो चुनाव से भाग रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये होगा कैसे, किसी को समझ में नहीं आता। आप मान लीजिए एक बार सारे देश का चुनाव एक साथ करा दीजिए, फिर कोई सरकार बीच में गिर जाएगी तो क्या वहां दोबारा चुनाव ही नहीं होगा? क्या वहां राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? देश का चुनाव हुआ, मान लीजिए लोकसभा का, लोकसभा की जो सरकार बनेगी चुनाव के बाद 5 साल का कार्यकाल वो नहीं पूरा कर पाती, 2 साल में सरकार गिर जाती, तो देश का चुनाव नहीं होगा। ये क्या करना चाह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे? मोदी जी समझ के बाहर है। तो इसलिए जो इस समय मुद्दे हैं देश के सामने वो बहुत महत्वपूर्ण है। महंगाई के, बेरोजगारी के, किसानों के, और उसके नाम पे जनता वोट देगी। आज मैं लखनऊ शिक्षक प्रकोष्ठ के सम्मेलन में आया हूं और हमारे पार्टी के लिए शिक्षा ही प्राथमिकता है, स्वास्थ्य प्राथमिकता है। हम इन्हीं मुद्दों पे काम करते हैं। अच्छे शिक्षक हों, अच्छी शिक्षा हो, बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ लिख कर आगे निकलें, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसी के लिए हमारी पार्टी अलग अलग राज्यों में जाके काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम पे एक बात मुझसे छूट गई थी। ये कहीं ना कहीं दल बदलुओं के लिए भी एक बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन घोसी उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, उसने ये तो साफ कर दिया है कि मायावती एनडीए के साथ तो नहीं जाने वाली। ऐसा इसलिए क्योंकि इस उपचुनाव में मायावती ने अपने समर्थकों से नोटा की अपील की, जिसका असर भी हुआ और भाजपा को नुकसान। बहरहाल अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मायावती क्या फैसला करती है। तब तक के लिए बने रही 4 PM के साथ। धन्यवाद।